हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम टीसीएस एनक्यूटी के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश के। ठीक है, आपको मैं एक चीज पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये सेकंड नंबर का प्रैक्टिस टेस्ट है हमारे मॉक टेस्ट की सीरीज में। अगर आप मॉक टेस्ट को परचेज करना चाहो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रखे हैं। बट ये मैं आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ जो कि मॉक टेस्ट से काफी ज्यादा ईजी होता है। ठीक है, जो मॉक टेस्ट है उनका लेवल काफी ज्यादा हाई है, टीसीएस के अकॉर्डिंग है। सो मॉक टेस्ट में आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे विच कंटेन्स अराउंड 400 क्वेश्चन। देन आपको प्रैक्टिस सेट में अराउंड 100 टू 150 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर योर बेसिक प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज हम एक प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं, इंग्लिश के प्रैक्टिस टेस्ट को। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, मॉक टेस्ट की, जिसको आप परचेज कर सकते हो। एंड टाइमर के साथ आपको ये टेस्ट मिलते हैं तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। सो डू नॉट फॉरगेट टू बाय द मॉक टेस्ट सीरीज, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, बट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर अगर आपने मेरी वर्बल एबिलिटी की पूरी प्लेलिस्ट देखी है, क्योंकि वर्बल एबिलिटी के ऑलरेडी हम 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारे रूल्स को हमने कवर किया है। एंड बिलीव मी, ये रूल्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे पेपर्स में। सो दैट्स वाई अगर आपने ये वीडियोस को देखा है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आज जब हम इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे तो आपका स्कोर जो है वो अच्छा आएगा। आप लोग खुद से मन से काउंट करके बता सकते हो कि आपका स्कोर टोटल कितना आया। 13 क्वेश्चंस इस वाले टेस्ट में है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चेक करते हैं कि कितने क्वेश्चंस हम सही सॉल्व कर पाते हैं। वैसे क्वेश्चंस इसमें काफी सिंपल होंगे, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो डिफिकल्ट हैं। ये इजी वाले क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने ये पूरी सीरीज नहीं देखी है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, 5 वीडियोस इसमें डाल रखी है वर्बल एबिलिटी की, इसको जरूर रेफर करना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। अब इसका आंसर सबसे पहले आप सोचना क्या है, और उसके बाद मैं सबमिट करूंगा, देन लास्ट में हम सॉल्यूशंस चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेकंड बॉय टू योर लेफ्ट इज अ कजन ऑफ माइन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में लिखा है सेकंड बॉय टू योर लेफ्ट इज अ कजन ऑफ माइन, तो इसमें एक लड़के को स्पेसिफिक टारगेट किया गया है। सेकंड बॉय टू योर लेफ्ट मतलब एक स्पेसिफिक लड़के के बारे में बात करी है। और अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट वीडियो में जो मैंने वीडियो पढ़ाई थी ना, एप्टीट्यूड ये सॉरी वर्बल वाली जो सीरीज में फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाई थी, उसी में मैंने आपको बताया था कि ये जो आर्टिकल होते हैं ना, ए एंड द, कैसे अपन यूज करते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, मैंने ये चीज बोली थी कि जब भी आप किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो एंड उसमें अगर किसी स्पेसिफिक चीज को टारगेट किया गया, जैसे अगर आप देख सकते हो सेकंड बॉय, एक स्पेसिफिक एक लड़के को टारगेट किया गया है, तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, राइट। क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट किया गया है, दैट्स व्हाई वी विल यूज द। सो इसमें मैं द चूज करता हूं और सेव एंड नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड एक्सेप्ट। ठीक है, सो एक्सेप्ट अगर आपको याद हो तो आपने, अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया तो आपने आई थिंक एक्सेप्ट का यूज उसमें भी किया होगा। सो एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज में से थोड़ी सी कोई चीज निकाल लो। कोई चीज है आपकी, उसमें से आपने कोई थोड़ा एक पोर्शन निकाल लिया। तो अगर आप देखोगे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑगमेंटेशन, कॉम्प्लेक्स, एंटायरिटी एंड एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर एक्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट मतलब भी होता है अपन किसी छोटे पोर्शन को निकाल रहे हैं। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में ये बताना आपने 13 में से कितना स्कोर किया। मैं आपका स्कोर भी देखूंगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं एक्सट्रैक्ट पर टिक करता हूँ एंड नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट मंथ दे डैश टू सेलिब्रेट देयर 10th वेडिंग एनिवर्सरी। ठीक है, सो नेक्स्ट मंथ दे डैश टू सेलिब्रेट, तो नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो वर सेलिब्रेटिंग तो नहीं हो सकता, वॉज सेलिब्रेटिंग भी नहीं हो सकता, या तो विल सेलिब्रेटिंग होगा या विल सेलिब्रेट होगा। सो अगर आप इसमें देखोगे तो नेक्स्ट मंथ दे विल, और अगर सेलिब्रेटिंग आएगा तो दे विल भी आएगा, दे विल बी सेलिब्रेटिंग। ठीक है, देयर 10th वेडिंग एनिवर्सरी, या तो यहाँ पर वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। साथ में विल सेलिब्रेट है, दे विल सेलिब्रेट देयर 10th वेडिंग एनिवर्सरी, ये यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होने वाला है। तो इसमें जो आंसर है विल सेलिब्रेट आएगा, मतलब वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे, राइट। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस जाने वाला है, दैट्स व्हाई वी विल यूज विल सेलिब्रेट। सिनोनिम ऑफ वर्ड टेंट। ओके, सो टेंट एक्चुअली मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज में कुछ मिलावट हो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई टेंट है, राइट। सो अगर आपको पता हो तो टेंट का मतलब वही होता है कि थोड़ी बहुत अगर किसी चीज में मिलावट है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। सॉइल तो नहीं हो सकता, सॉइल अपनी मिट्टी होती है। बर्ड नहीं हो सकता, बर्ड अपना पक्षी है, डर्टी नहीं हो सकता, गंदा होता है। करप्ट, करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट, या फिर किसी चीज में अगर
कोई चीज में अगर जैसे अपनी कोई फाइल भी करप्ट हो जाती तो हम बोलते हैं फाइल हमारी खराब हो गई, या फाइल में कोई चीज आ गई, या फिर मिलावट से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से टेंट का जो सबसे करीबी वर्ड होगा वो करप्ट होना चाहिए, तो करप्ट को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है फाइंड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। PQRS दिया है। एडवोकेटेड कंप्लीट इक्वालिटी, क्यू है इन 1854। एंथोनी डिवोटेड हरसेल्फ, ठीक है। आर है बिटवीन मैन एंड वुमन। एस है टू द राइट्स ऑफ वुमन, ठीक है। तो जब भी हम सेंटेंस ऑर्डरिंग स्टार्ट करते हैं तो दो तीन चीजें हमें अपने मन में रखनी चाहिए। पहली चीज, कभी भी सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हम जनरली देखेंगे। सो प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर किसी भी ऐसे वर्ड से स्टार्ट नहीं होता जो कि बीच में आता है, लाइक टू द राइट्स वुमन, ये यहाँ से नहीं हो सकता। बिटवीन से नहीं स्टार्ट हो सकता। एंड एडवोकेटेड कंप्लीटेड इक्वलिटी से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से ही होगा, क्यू से। इन 1854 एंथोनी डिवोटेड हरसेल्फ, ठीक है। क्यू हमें पता पड़ गया, तो पहला तो क्यू है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ए और बी ऑप्शन बचे हमारे पास, ठीक है। सो इन 1854 एंथोनी डिवोटेड हरसेल्फ, ठीक है। फिर डिवोटेड हरसेल्फ, उसने अपने आप को डिवोट किया किस चीज के लिए, तो कॉन्टेक्स्ट इसमें कहाँ है, टू द राइट्स ऑफ वुमन एंड, यही आना चाहिए, क्योंकि डिवोटेड हरसेल्फ उसने अपने आप को डिवोट किया, उसके बाद कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए, तो कॉन्टेक्स्ट तो इसी सेंटेंस में आ रहा है। सो हम चूज करेंगे क्यू एस, ठीक है। टू द राइट ऑफ वुमन एंड बिटवीन मैन एंड वुमेन, सो एंड के बाद तो यही आएगा। तो क्यू एस आर हो गया। फिर एडवोकेटेड कंप्लीट इक्वलिटी, ये आना चाहिए, ठीक है। सो क्यू एस आर पी, ये आंसर होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। डू यू नो द मैन डैश यू मेट यस्टरडे, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी रूल्स वाली, जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई थी, उसमें हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हम कब whom यूज करते हैं, कब whose यूज करते हैं, कब which यूज करते हैं, कब who यूज करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको जरूर पता होगा। सो इसमें लिखा है डू यू नो द मैन, क्या आना चाहिए इसमें, whom, whose, which या whom। सो क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसको यू मेट यस्टरडे, तो इसके बीच में क्या आना चाहिए, जिसको। ये मैंने आपको हिंदी से सिखाया था, अगर आपको याद हो तो जिसको मतलब क्या होता है, जिसको, किसको, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो जिसको होता है whom, राइट, ये हमने डिस्कस किया था। एंड साथ साथ में यहां पर अगर आप देखोगे तो whom हम कब यूज करते हैं, जब हमारे साथ एक ना एक ऑब्जेक्ट रहेगा, दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन रह रही होगी। सो डू यू नो द मैन whom you met yesterday, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास, ठीक है। तुम जिसके साथ मिले, तुम, इसमें ये जो यू आ रहा है ना, ठीक है, ये यू आ रहा है, इसको अपन एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, whom आएगा, राइट। इसको हमने ऑलरेडी रूल्स में डिस्कस किया हुआ है। सो अगर आपने वीडियोस देखी तो आपको पता होगा, तो इसका आंसर whom आएगा, राइट। देन है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर लोग गलत करते हैं। उसका रीजन क्या है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें दिया है कि अपन को मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। इंडेक्स है, कंटेंट्स है, टाइटल है, चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है। सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है, ये जो इंडेक्स है ना, काफी बच्चे सोचते हैं इसको ऊपर लगाने का, नहीं, इंडेक्स जो होता है वो लास्ट में होता है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इंडेक्स आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है, जो इंडेक्स होगा वो लास्ट में होगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि वन किस किस के लास्ट में आ रहा है। तो पहले ऑप्शन के लास्ट में वन आ रहा है और थर्ड ऑप्शन के लास्ट में वन आ रहा है, ठीक है। अब अपन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन एक थ्री से स्टार्ट हो रहा है, एक टू से, और हमेशा टाइटल से स्टार्ट होता है अपनी बुक। तो बुक अगर टाइटल से स्टार्ट होती तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला, सी। जिसमें सबसे पहले टाइटल आएगा, फिर कंटेंट्स आएगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसके बाद चैप्टर्स आएंगे, एंड फिर इंडेक्स आएगा, बिल्कुल करेक्ट। सो 32541 ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। ही वॉन्ट्स टू डैश हिज रूम, ही वॉन्ट्स टू डेकोरेट हिज रूम, करेक्ट है। डेकोरेटर नहीं आ सकता, डेकोरेटिव नहीं आ सकता, डेकोरेशन नहीं आ सकता, राइट, डेकोरेट आएगा, क्योंकि वर्ब हमें करेक्ट चूज करनी पड़ेगी यहाँ पर। सो ही वॉन्ट्स टू डेकोरेट हिज रूम, ठीक है। द क्रॉप्स आर डाइंग, इट मस्ट नॉट हैड रेन्ड, ओके, इसको थोड़ा सा सोच के करते हैं। द क्रॉप्स आर डाइंग, जो फसल है वो मर रही है। इट मस्ट नॉट हैड रेन्ड, ठीक है। इस सेंटेंस को मुझे पढ़ के ही समझ में ये चीज आ रही है कि यहाँ पर एक सिचुएशन की बात हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फसल मर रही है। इट मस्ट नॉट हैड रेन मतलब बारिश नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अगर हम किसी सिचुएशनल चीज पर जा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हम कभी भी हैड नहीं यूज कर सकते। अगर आप लोगों को पता हो, अगर किसी भी प्रकार की इस टाइप की सिचुएशन है जिसमें हम किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट लेकर जा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था,
तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। सो यहाँ पर हैड तो नहीं आएगा, तो हैड नहीं आएगा, नॉट भी नहीं आएगा, हैव यूज करते हैं तो ये आ सकता है मस्ट नॉट हैव या मस्ट नॉट हैव बीन, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेन्ड है, ठीक है। अगर मस्ट नॉट हैव बीन हम यूज कर रहे होते तो ये अपन यूज नहीं कर सकते क्योंकि रेन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। सो अपन का इसमें अगर रेन दिया हुआ है, सो क्या यूज करेंगे हम, मस्ट नॉट हैव। और जैसा मैंने बताया, चाहिए था कोई सिचुएशन वाली अगर कोई कॉन्टेक्स्ट आता तो हम हमेशा हैव यूज करते हैं, ओके। सो मस्ट नॉट हैव इसका आंसर आएगा। लेट्स सेव एंड नेक्स्ट। यू स्पीक डैश ट्रुथ ऑलवेज, ठीक है। ट्रुथ काउंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, सिंपल सिंपल नो आर्टिकल होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। अगर कोई भी चीज नॉन आर्टिकल कब होती है, जब अपन उस चीज को काउंट नहीं कर सकते। तो अगर आप देखो ट्रुथ को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, नो आर्टिकल आएगा। यू स्पीक ट्रुथ ऑलवेज, कोई आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। स्पॉट द एरर, आई कुड नॉट पुट अप इन अ होटल, ठीक है, सामने मुझे एरर दिख गया है। वैसे और पढ़ लेते हैं, बिकॉज द बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस वर एग्जॉर्बिटेंट, ठीक है। सो इसमें लिखा है आई कुड नॉट पुट अप इन अ होटल, ठीक है। सो जब भी हम किसी जगह पर रहने की बात करते हैं ना, या किसी जगह पे किसी स्थान की बात करते हैं, बेसिकली वी विल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्लेस, चाहे हम स्टे की बात कर रहे हो, चाहे हम रहने की बात कर रहे हो, या किसी चीज पर जाने की बात कर रहे हो, सो वी डोंट यूज इन, क्योंकि हम उसके अंदर नहीं करते, हम वी यूज एट। तो इसमें एक मिस्टेक है, आई कुड नॉट पुट अप इन अ होटल नहीं आएगा, आई कुड नॉट पुट अप एट अ होटल आना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, आई कुड नॉट पुट अप एट अ होटल, ठीक है। इन अ होटल नहीं हो सकता, बिकॉज एक्चुअली में वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस जिसमें वी विल गोना स्टे, राइट। सो दैट्स व्हाई वी विल यूज एट, तो इन नहीं यूज करेंगे। लेट्स स्किप दिस, करेक्ट, डू नेक्स्ट। स्पॉट द एरर, आई हैव रीड टू मैनी बुक्स बाय आर के नारायण, नो एरर, ठीक है। आई हैव रीड टू मैनी, ओ ओके, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर आपने याद होगा, टू वर्सेस सो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बुक्स क्या है, बुक काउंटेबल है, सो मैनी बुक्स आएगा, ठीक है। एंड टू हम कब यूज करते हैं, जब हमारा नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा हो कि उस चीज को हम नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर संख्या से मतलब है कि बहुत ज्यादा हमने बुक्स पढ़ी हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा बुक्स इतनी ज्यादा थी कि हम पढ़ ही नहीं पाए, तो वो वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में, सो और टू हम कब यूज करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जरूर चेक करना, और मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जाके प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें क्या आएगा, सो मैनी बुक्स आएगा, तो ये वाला जो है ये करेक्ट इनकरेक्ट होगा। देन स्पॉट एरर, इफ यू लिसन विथ द क्वेश्चन केयरफुली यू विल बी एबल टू आंसर देम इजीली, नो एरर। इफ यू लिसन विथ, लिसन के साथ विथ तो आता ही नहीं है, लिसन के साथ टू आता है। इफ यू लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली यू विल बी एबल टू आंसर देम इजीली, तो इसमें क्या आएगा, टू आएगा, तो ये एक एरर है। लेट्स नेक्स्ट इट, ओके, आई थिंक शायद कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सबमिट अवर टेस्ट, लेट्स चेक द स्कोर्स, ओके, लेट्स चेक द रिजल्ट। ओके, सो आई हैव स्कोर्ड 100% मार्क्स, ओके, 13 के 13। लेट्स चेक द सॉल्यूशन, जो हमने बात करी क्या वो सही करी है। पहले का आंसर हमने देखा द था, ठीक है। द हमने क्यों यूज किया, क्योंकि स्पेसिफिक चीज को टारगेट कर रहे हैं, वही आंसर में भी दिया है, ठीक है। एक्सेप्ट ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने विल सेलिब्रेट किया, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेस्ट में है, टेंस में है, ठीक है। देन टेंट का मतलब कंटेमिनेट, स्पॉइल, करप्ट समथिंग, आइदर लिटरली और ओके। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट करप्ट आई थिंक इसका सही है, ठीक है, सही लगाया इसका। इसका आंसर तो हमने सही डिस्कस कर लिया था कि इसकी जो सीक्वेंस है ये भी हमारा सही था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। हुम हमने डिस्कस कर लिया था क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा द वर्ड हुम इज यूज्ड टू ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्क और प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस यू मेट रीजन ऑब्जेक्ट हुम करेक्टली फिट्स एट द ऑब्जेक्ट मेट टू रिफर टू द मैन, ठीक है। सो ठीक है, अरेंज दीज वर्ड्स इन द केयरफुल मैनर, इसके भी आंसर हमारे सही है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू डेकोरेट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। मस्ट नॉट हैव, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फॉलोड बाय, ठीक है, पास पॉसिबिलिटी, ठीक है। नो आर्टिकल, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये इसका भी रीजन हमारा सही था। आई कुड नॉट पुट एट आ रहा है, ठीक है, चेक कर लो, एट आ रहा है सॉल्यूशन में, तो ये भी हमारा सही है। टू मैनी बुक्स, ठीक है, सो मैनी बुक्स आएगा, ठीक है, ये भी सही है। इफ यू लिसन टू, लास्ट वाला भी सही है, तो हमने सारे एक्सप्लेनेशन सही किए हैं। एंड बाकी जो और मॉक टेस्ट हैं आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे टीसीएस के, लाइक न्यूमेरिक पे, रीजनिंग पे, वर्बल पे, जिसको आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस, साथ साथ में आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। सो ये तो एक प्रैक्टिस टेस्ट था सिंपल सा।
जो डिफिकल्ट टेस्ट है वो आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे, सो यू कैन परचेज दैट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।